हम खड़े हैं पतंजलि फूड पार्क के द्वार पर। दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क करीब 125 एकड़ जमीन पर फैला हुआ ये खाद्य प्रसंस्करण का एक अनोखा केंद्र, जिसकी क्षमता है प्रतिवर्ष के लगभग 3 लाख टन प्रोडक्शन की। आइए, यह फूड पार्क क्या है, इसमें किस तरह से फूड प्रोसेसिंग के द्वारा किसानों की समृद्धि और हिंदुस्तान के स्वास्थ्य का एक दिव्य संगम यहाँ पर है। समृद्धि और स्वास्थ्य का संगम पतंजलि फूड पार्क, पतंजलि आयुर्वेद और तमाम वो कार्य जिससे कि ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि हो और जो हमारी कृषि परंपरा ऋषि परंपरा से चली आई थी उसका पूरा आपको दर्शन कराते हैं इस फूड पार्क में। दुनिया का इस सबसे बड़ा फूड पार्क, जहां पर एक सुरम्य, जहां पर प्राकृतिक वातावरण है, वहीं पर फूड प्रोसेसिंग को लेकर के जो कार्य इस पतंजलि फूड पार्क में हो रहा है, वो कार्य यदि पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो किसानों की और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल सकती है। 125 एकड़ ज़मीन पर फैले इस पूरे परिसर में पतंजलि आयुर्वेद, फिर खाद्य प्रसंस्करण इकाई, फिर अलग अलग जो है इकाइयों का यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है और इन सारी इकाइयों से आइए अब आपका परिचय करवाते हैं। यह है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की ट्रक पार्किंग। करीब 100, 125 और कभी कभी 150 ट्रक यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। आंवला, एलोवेरा और गेहूँ, चावल, सेब, बेल और तमाम जड़ी बूटियाँ और वो सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर तैयार होते हैं पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ। हमने बार बार इस बात को कहा है कि दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे अच्छे प्रोडक्ट, 2 से 10 गुना तक सस्ते प्रोडक्ट और पूरी प्रामाणिकता के साथ जो पतंजलि आपको उपलब्ध कराता है, उसके पीछे ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने इसको नहीं देखा वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पूरा फूड पार्क और इसकी अलग अलग इकाइयों से, यूनिटों से आपका भी हम परिचय करवाएंगे। यहाँ करीब 125 एकड़ ज़मीन पर जो ये फूड पार्क फैला है, इसकी जो प्रतिवर्ष की जो क्षमता है वही क्षमता है करीब 3 लाख टन से ज़्यादा का प्रोडक्शन यहाँ प्रतिवर्ष होता है। इसकी अलग अलग इकाइयों से अभी आपका परिचय करवाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ये पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क और इसकी सभी इकाइयों से हम आपका परिचय कराएं। उससे पहले एक इस ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के आधार इस पतंजलि फूड पार्क की, जो एक तरह से किसानों का महातीर्थ है, उसकी एक परिक्रमा ले लेते हैं। आपको एक छोटा सा परिचय इस पूरे परिसर से करवा देते हैं। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रशासनिक भवन की ओर जाते हैं और बीच बीच में यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्राकृतिक परिवेश दिया गया है फूल पत्तियों के द्वारा। हमारे श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी, जिनको इनका बड़ा शौक है, श्रद्धेय आचार्य श्री के तप और पुरुषार्थ के स्वरूप ये पूरा अनुष्ठान खड़ा हुआ है। यहाँ ये प्रशासनिक भवन है, ये कार्यालय है, इसका मॉडल भी सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में सभी कर्मयोगी भाई बहन हमारे कार्य करते हैं। और इस प्रशासनिक भवन जो यहाँ का मुख्य कार्यालय है, उसके साथ साथ आपको पूरा परिचय कराते हैं इस पूरी यूनिट से। जो अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई हैं उसमें सबसे पहले आपको हम जूस इकाई की ओर ले चलते हैं। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं ये अलग अलग यूनिट्स हैं। ये बाईं तरफ रॉ मटेरियल गोदाम है, इसके बाद में सेंट्रल वेयर हाउस होते हुए सबसे बड़ी जो इसकी यूनिट है जूस प्लांट, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं ये सेंट्रल वेयर हाउस है। एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर जो है पूरा गोदाम है और टेट्रा पैक की पूरी यूनिट है। शायद हिंदुस्तान में तो
ऐसी यूनिट कहीं पर है ही नहीं। जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनको आपको सरसरी दृष्टि से बाहर से दिखा रहे हैं। जूस इकाई है, यहाँ पर ये सारे ट्रक्स आंवले के फलों से लदे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे भाई। और हर दिन ऐसे 100, 125, 150 ट्रक आते हैं। इस समय करीब 100 से 200 टन रोज आंवला आ रहा है। ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ भी आंवला धुल करके फिर अंदर जाता है। ये दाहिनी तरफ वाटर टैंक है, इसमें आरओ वाटर है, माने इस पानी को आप पी सकते हैं। पीने वाले पानी से भी ज़्यादा शुद्ध है। इस क्वालिटी का पानी यहाँ आंवले को, एलोवेरा को धोने में प्रयोग किया जाता है। आंवले की छटाई हो रही है, आप बाईं तरफ देख सकते हैं। आंवले की छटाई होकर के कुछ गुंदाई का काम भी चल रहा है, फिर ये अंदर जाएगा आंवले का मुरब्बा बनने के लिए। ये इधर दाईं तरफ बॉयलर है और उस बॉयलर की लकड़ी रखी है, ये भी बहुत बड़ी कैपेसिटी का है। ये मेरे बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं ये यूटिलिटी ब्लॉक है। ये आगे जो है ये फूड प्रोसेसिंग का एक और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। ये दाईं तरफ तो आप बॉयलर देख रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिट है ये बॉयलर की ही। यहाँ गेहूं से लेकर के, चना से लेकर के सभी मसाले जो तैयार होते हैं, इसकी बहुत बड़ी यूनिट, इसका आपका को पूरा परिचय करवाएंगे। ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये पतंजलि आटा, नवरत्न आटा, फिर सभी प्रकार के मसाले, बेसन, वो सब यहाँ तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ी यूनिट है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये बाईं तरफ आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, बेल मुरब्बा, सभी प्रकार के जो मुरब्बे हैं उनके बाहर आप ये तैयार जो है प्रोडक्ट देख रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर और बाईं ओर जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो बड़ा भवन देख रहे हैं, सेंट्रल लैब यहाँ पर है, सेंट्रल वेयर हाउस यहाँ पर है। दाहिनी तरफ पूरा रॉ मटेरियल का गोदाम है, बहुत बड़ी इसकी क्षमता है। दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं यहाँ का सेंट्रल वेयर हाउस है, जिसकी कई सौ टन इसमें सामान रखा जा सकता है, और उसके आगे सेंट्रल लैब और सेंट्रल वेयर हाउस है। दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं अभी ये एक्सट्रैक्शन यूनिट है। अलग अलग जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्शन की व्यवस्था है। यहाँ 8-10 बड़ी यूनिटें हैं। ये एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं, ऐसे करीब 10 एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं, जिसमें एक्सट्रैक्शन निकालने के बाद जो उस कचरा बचता है उसका खाद बनाया जाता है। कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता है। और करीब 100 टन जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं, उतनी बड़ी क्षमता है इस एक्सट्रैक्शन प्लांट की। यह है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का एसटीपी प्लांट, और इसके आगे है ईटीपी प्लांट। दोनों ही प्लांट इसलिए लगाए जा रहे हैं कि शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाए। रॉ मटेरियल गोदाम है, फिर आगे हर्बल कॉस्मेटिक्स की पूरी अलग अलग यूनिट्स हैं। ये दाहिनी और बायोगैस पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है। ये अपने ढंग का पूरे दुनिया में एक अलग ही प्लांट है। इसका उद्देश्य है कोई भी मटेरियल जो है उसको हम उपयोग कर सकें, उससे हम ऊर्जा पैदा कर सकें। इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। ये आप मेरे बाईं तरफ जो देख रहे हैं ये बायोगैस प्लांट है, जिसकी क्षमता है 1 मेगावाट की। और पहली बात तो इतना बड़ा फूड पार्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और यदि फूड पार्क है तो उसमें ये 1 मेगावाट का बायोगैस प्लांट नहीं है। तो यहाँ भी देश नहीं पूरी दुनिया का पहला बायोगैस पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 1 मेगावाट की है। और उद्देश्य यही है कि औषधियाँ तैयार करने के बाद में जड़ी बूटियों का जो कचरा बचता है, आंवला एलोवेरा का बाद में जो कचरा बचता है, उस कचरे का इस्तेमाल करके उससे ऊर्जा पैदा की जाए। पतंजलि फूड पार्क का परिसर इतना बड़ा है कि इसमें यदि आप गाड़ी से भी घूमते हैं तो करीब आपको आधा घंटा लग जाता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका परिचय सरसरी दृष्टि से पूरे परिसर से हो जाए, इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक परिसर के बाद अब ये दूसरे परिसर में हमने प्रवेश किया। यहाँ पतंजलि नेचुरल कलरोमा, जहाँ पर नेचुरल कलर्स की, नेचुरल डाई की जो प्राकृतिक कुदरती जो देन है रंग बिरंगी सृष्टि की, उसको आप तक पहुँचाने के लिए हम संकल्पित हैं। उसके लिए ये पूरी यूनिट बनाई गई है। पूरी यूनिट के पीछे जो संकल्प है वो स्वदेशी का,
आज देश आर्थिक गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाया, आज 5000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हमको लूटती हैं हर क्षेत्र में। दवा की बात हो, फूड सप्लीमेंट्स की बात हो, अभी हम पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान के आगे से गुजर रहे हैं, जहां पर बायो फर्टिलाइजर्स, देसी खाद, बीज और कीट नियंत्रक, जो देसी कीट नियंत्रक हैं, कुदरती कीट नियंत्रक हैं, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह जो पूरा परिसर है, इसमें बीच में ये आम का बगीचा पहले से ही था। अब आम का बगीचा तैयार होने में 25-30 वर्ष लगे होंगे, तो हमने उसको सुरक्षित रखा है। ये अलग अलग हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट्स हैं, जिनकी क्षमता एक की 70 टन से लेकर के 100 टन तक की है। अभी हम आपको ले चल रहे हैं जड़ी बूटी गोदाम की ओर। ये बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं, ये जड़ी बूटियों का गोदाम है। यहाँ 400 से 500 जड़ी बूटियाँ रहती हैं। जड़ी बूटियों का यहाँ भंडारण किया जाता है और पूरी प्रामाणिकता के साथ 100% शुद्ध प्रामाणिक जड़ी बूटियों से उत्पाद यहाँ तैयार किए जाते हैं। उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और जड़ी बूटियों के गोदाम के बाद हम जो हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट्स हैं उनसे थोड़ा सा परिचय आपका करवाते हैं। यहाँ बाईं तरफ डिटर्जेंट केक बनता है, जो आप पतंजलि डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पूरी इकाई है। दाहिनी तरफ हर्बल सौंदर्य प्रसाधन इकाई में यहाँ पर दंत कांति टूथपेस्ट, एंटी रिंकल क्रीम और पतंजलि ब्यूटी क्रीम, शैम्पू, चाहे वो तेरे जड़ी बूटियों से बना हुआ शैम्पू है या एंटी डेंड्रफ है, आंवला, रीठा, सिकाकाई आदि से बने हुए शैम्पू हैं, प्रोटीन शैम्पू है। यहाँ पर स्नान करने का जो हर्बल सोप है वो तैयार किया जाता है। बाईं तरफ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी इसकी यूनिट है। इससे भी आपका पूरा परिचय बाद में कराएंगे। एक एक यूनिट की क्षमता, जैसे कि मैं कह रहा था, 70 से 100 टन तक की है। दाहिनी तरफ आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें केशर की पैकिंग होती है। एक ईरानी केशर होती है, कश्मीरी केशर होती है। तो ये जो पूरी यूनिट आप देख रहे हैं दाईं तरफ, ये केशर की पैकिंग के लिए यूनिट है। यहाँ पर एक नई यूनिट तैयार हो रही है बाईं और फूड प्रोसेसिंग के लिए, जो कॉर्नफ्लेक्स बच्चे खाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, जिससे बच्चे स्वस्थ भी रहें और उनको स्वास्थ्य के साथ अच्छा स्वाद भी मिले, उसके लिए और कुछ फूड यूनिट्स को यहाँ पर विस्तार दिया जा रहा है। ये बाईं तरफ जो यूनिट है, इसमें हींग गोली है, हींग पेड़ा है, अजवाइन है, छुआरा है, शोधित हरड़े हैं, अलग अलग तरह की जो पाचक गोलियां आप खाते हैं वो तैयार होती हैं। ये अब ये यहाँ से शुरू हो गई है च्यवनप्राश यूनिट। ये दाहिनी और च्यवनप्राश की यूनिट है और इसकी अभी लगभग 50 टन की क्षमता है। आगे कोशिश होगी हम इसको 100 टन तक लेकर के जाए। यहाँ च्यवनप्राश है, दिव्य रसायन है, बादाम पाक आदि पाक तैयार किए जाते हैं। ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये जो पूरी यूनिट है, इसमें शिलाजीत सत तैयार होता है। पहाड़ों से टनों की मात्रा में शिलाजीत आता है, फिर अलग अलग तेल और तैयार होते हैं यहाँ पर। उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। ये यूनिट शिलाजीत सत की है। मेरी बाईं तरफ आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की भस्मों को तैयार किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है, फिर कूपी पक्व की पूरी व्यवस्था, उससे आपका परिचय कराएंगे। कुछ लकड़ी से, कुछ कंडों से। भट्टी में जब आग देनी होती है तो वो लकड़ी से आग देते हैं, कुछ उपलों से आग देते हैं, और उसके लिए सारे कूपी पकुली के लिए अलग अलग भट्टियाँ बनी हुई हैं। और ये दाहिनी ओर जो बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ भस्म, पिष्टी और वटी की व्यवस्था है। इसमें अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी खरलें लगी हुई हैं कि हमने अपनी सनातन ज्ञान परंपरा, ऋषि परंपरा, उसको भी कायम रखा है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का समन्वय करके एक अद्भुत प्रयोग पतंजलि में चल रहा है। ये बाईं तरफ सारी भस्में तैयार हो रही हैं, आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी खरलें लगी हुई हैं। ये बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि
ये भस्में जो शरीर के आरोग्य के लिए, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के मेटल्स की कमी हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बहुत प्रामाणिक तरीके से उनको तैयार किया जाता है। आगे क्वाथ तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग औषधियों में क्वाथ और चूर्ण आदि की आवश्यकता होती है। उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर उसकी यहाँ पर व्यवस्था है क्वाथ तैयार करने की। उसके लिए अलग अलग प्रकार के बड़ी बड़ी कैपेसिटी के ग्राइंडर्स यहाँ पर लगे हैं। फिर ये जो यूनिट है ये मेंटेनेंस के लिए, ये दाहिनी तरफ पूरा गोडाउन है, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, और ये बाईं तरफ यहाँ कॉपी पक्व और भस्मों की व्यवस्था है।